everyone. I hope all of you are doing well. This is your Selagal Cadet Prerna Ghosh. ये कंटेंट, ये जो वीडियो है, ये मेरे चैनल पे काफ़ी लो एफर्ट कंटेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना तो ज़्यादा एडिटिंग डालने वाली हूँ या तो ना ही ज़्यादा बात करने वाली हूँ। जस्ट बेसिक्स के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द IMU कैंपसेस। तो अब देखो, जो पुराने साल का जो भी लिस्ट था या जो इंस्ट्रक्शन PDF आता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है। फिर भी मैं एक बार चीज़ें बता दे रही हूँ ताकि तुम कुछ मिस आउट ना करो, ओके। एंड इफ़ यू आर समवन की जिसको अभी फेब बैच के लिए प्रिपरेशन करनी है, हियर आर द बैच डिटेल्स। सिर्फ फेब बैच नहीं, अगस्त बैच यानी IMU CT 2026 और DN स्पॉन्सरशिप के लिए भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी बैच डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और IMU मेट क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स का रिजल्ट यहाँ पे बात करता है, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सो इफ यू वांट to see yourself among one of those positions, don't forget to contact us through the given details below. Okay, now getting back to the topic, क्या क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स में। पहला चीज तुम्हें लेना होगा तुम्हारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कहाँ से करवाना है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट? कोई DG अप्रूव डॉक्टर से। अब DG अप्रूव डॉक्टर्स की लिस्ट DG शिपिंग के वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर तुम नॉर्मली गूगल पे टाइप करोगे DG अप्रूव डॉक्टर्स लिस्ट, आई बिलीव तुम्हें वो लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें ले जाना होगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब तौर पे एज अ एज प्रूफ, ठीक है। क्लास 12 पासिंग सर्टिफिकेट, तुम्हारा मार्कशीट जो भी है वो लेके जाना है। IMU CT का जो तुमने एग्जामिनेशन दिया था उसका एक रैंक कार्ड आया होगा, उस रैंक कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। इसके अलावा तुमने जो फीस पेमेंट करी है उस सब का भी डिटेल्स रख लेना अपने पास, क्योंकि मैं भी अपने टाइम पर रख ली थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल योर things that is going on, the transactions that are going on between your bank and your college or between you and your college, okay, make sure you're keeping up all these things. now okay, now अब बात करते हैं फोटोग्राफ्स। अब तुम्हें फोटोग्राफ्स कितने ले जाने हैं, वहाँ पे क्लियरली 8 फोटोग्राफ्स मेंशन है, जो PDF या फिर जो इंस्ट्रक्शन है अवेलेबल उस पे 8 फोटोग्राफ्स के बारे में मेंशन है। इफ आई वुड सजेस्ट फॉर द सेफर साइड कैरी एज मच एज यू कैन, ठीक है। कम से कम 20 फोटोग्राफ्स रख ही लेना, क्योंकि फोटोग्राफ्स बाद में भी सेम काम आने वाले हैं। नाउ वहाँ पे क्लियरली मेंशन है द फोटोग्राफ्स शुड बी टेकन इन डार्क शर्ट, okay, with white background, and the photographs must cover your face must cover 75% to 80% of the photograph, ओके। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि मोस्टली जो तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आने वाला है उसमें पूरा फेस तुम्हारा मतलब मोस्टली जगह वहाँ पे तुम्हारे फेस से कवर होना चाहिए, ठीक है। 75 to 80%, राइट। एंड बोथ योर ईयर्स शुड बी क्लियरली विजिबल। ये इंडोर्स के क्राइटेरिया उसको मैच कर जाता है। बाकी मैं अपना बताऊंगी कि मैं जब फोटो ली थी, मतलब मेरे एडमिशन के टाइम पे आई टुक द फोटोग्राफ इन अ वाइट शर्ट, और मेरे इंडोर्स पे भी सेम फोटो अपलोडेड है, तो मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई। व्हेन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माय बैचमेट्स हैविंग व्हाइट शर्ट एंड द फोटोग्राफ, पर फिर भी आई वुड सजेस्ट, क्योंकि IMU के रूल बुक में अभी क्लियरली मेंशन्ड है कि डार्क शर्ट में ही लेना है, सो आई वुड प्रेफर कि तुम लोग भी वही करो। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू कैरी फोटोकॉपी ऑफ योर आधार कार्ड। ऑब्वियसली सब लोग आधार कार्ड, आई बिलीव जो लोग बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हो, यू विल बी कैरिंग योर ओरिजिनल एज वेल, बट फोटोकॉपी जो है वो तुम्हें सबमिट करना होगा कॉलेज को। इसके अलावा पासपोर्ट पे आते हैं बात। पासपोर्ट का फ्रंट पेज और जो एड्रेस पेज होता है, मतलब पासपोर्ट का मेनली 3 पेज, जो एकदम पहला पेज आता है, उसके बाद जो तुम्हारे डिटेल्स वाला पेज आता है, एंड द लास्ट पेज, ये तीनों का फोटोकॉपी बनवा लेना, ठीक है। अगर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है अभी तक, पासपोर्ट के लिए तुमने अप्लाई किया है, इस चीज का प्रूफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो योर एप्लीकेशन ऑफ द पासपोर्ट विच कंटेन्स योर एप्लीकेशन नंबर मस्ट बी देयर विथ यू, सो दैट तुम बता सकते हो कि हाँ मैंने अप्लाई किया है पर आया नहीं है, किसी कारण से अटका हुआ है, सो दैट दे कैन कंसिडर द सेम, ठीक है। बाद में वो लोग थोड़ा तुम्हें टाइम दे देंगे पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें यही सारी चीजें कैरी करना है। कास्ट सर्टिफिकेट कैरी करना है, कास्ट सर्टिफिकेट और उसका फोटोकॉपी वगैरह जो भी है, बिकॉज इफ यू कम अंडर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, सो यू हैव टू शो अ प्रूफ फॉर दैट, ओके। इसके अलावा आते हैं एनेक्सर्स के बारे में। अब तुम्हें एनेक्सर्स 4 से लेके एनेक्सर्स 11 तक 8 एनेक्सर टोटल कैरी करने हैं। डिफरेंट चीजों के बारे में है। एक है रिगार्डिंग योर
अटेंडेंस क्राइटेरिया सेट बाय IMU हेडक्वार्टर, उसके रिगार्डिंग एक एनेक्सर है, एक एनेक्सर है एविडेविट बाय पेरेंट्स, एक है एविडेविट बाय स्टूडेंट, एक है तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ कीन, यानी जो मैं सिबलिंग का ही डिटेल्स डाला जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में है। बाकी इस चीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अटैच कर दूंगी या फिर पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, तुम लोग डायरेक्टली वहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी। नाउ माई पर्सनल सजेशन, पर्सनल टिप, अगर जिसने एंड तक वीडियो देखी है उसके लिए, अगर जब भी तुम्हें मेडिकल रिसीव हुआ होगा, तुमने जब मेडिकल करवाया, मेडिकल का 2-3 फोटोकॉपी बनवा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है ये मेडिकल। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन योर प्री-सी ट्रेनिंग, बट लेटर ऑन तुम्हें वापस से मेडिकल करवाना होगा, वो कंपनी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होती है। बट या कीप 2 फोटोकॉपीज, एक कॉलेज को सबमिट कर देना और एक अपने पास रख लेना, ठीक है। इन केस जो ओरिजिनल है वो किसी कारण से मिसप्लेस हो, तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, चीजें रख लो अपने पास। पासपोर्ट ओरिजिनल कैरी कर लेना, इंडोर्स के टाइम पे काम आता है, ओके। एंड या दैट्स ऑल, यही सारे डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है IMU कैंपस में। बाकी जो लोग IMU कोलकाता ज्वाइन करने वाले हो, सो obviously a very good wishes from my side, not only to IMU Kolkata, जो भी कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर ले हो, very good wishes from my side, okay। So and if you like the video, don't forget to hit the subscribe button, and yes, till the time, stay safe, stay tuned for the next video. Bye bye.